आत्मा छ यो नै ताराम हो जसले मिठो बोल्दछ यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै ताराम हो जसले मिठो बोल्दछ जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो यो त खाली माटो हो आत्माको यो मन्दिर हो यो त खाली माटो हो आत्माको यो मन्दिर हो यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै ताराम हो जसले मिठो बोल्दछ तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै ताराम हो जसले मिठो बोल्दछ साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रो घर आउँछन् साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रा घरमा आउँछन् ज्ञानका कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर ज्ञानको कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर साँचो साँचो बोल अनि झुटो कहिले नबोल साँचो साँचो बोल अनि झुटो कहिले नबोल ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै ताराम हो जसले मिठो बोल्दछ प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर ज्ञान कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर देखे जति जगत सबै मेरो भन्ने देखे जति जगत सबै मेरो भन्ने सबै रुँदै खाली गए मै हुँ भन्ने सबै रुँदै खाली गए मै हुँ भन्ने सबै यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै ताराम हो जसले मिठो बोल्दछ त्यही नै ताराम हो जसले मिठो बोल्दछ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भागमा 19 अध्यायको प्रसङ्गमा अब अघि जम्बूद्वीपको वर्णन अब प्लक्षद्वीपको वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फेरि सुताजी बताउनुहुन्छ कि जैसे कि मैंने ये संग्रह किया है तदनुसार वो प्लक्षद्वीप का वर्णन करूँगा। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझे बोलते ही हुए ये आप लोग यथावत श्रवण करो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जम्बूद्वीप के विस्तार से प्लक्षद्वीप का विस्तार 2 गुणा और विस्तार से 2 गुणी उसकी पराधी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उस द्वीप से लवण समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ वहाँ पर पुण्य जनपद है जिनके निवास मनुष्य चिरकाल तक नहीं मरते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्लक्षद्वीपमा चाहिँ मनुष्य चिरकाल तक मर्दैनन् हरे, जहाँ वहाँ पर कभी
दुर्भिक्षा भूख से मरना नहीं होते, वहाँ कहीं भी बुढ़ापा रोग आदि का भय नहीं है। वहाँ भी सात सात ही मणियों से विभूषित भूषित पर्वत है। वहाँ की नदियाँ तथा समुद्र जितने जितने हैं उनके नामों का सुनो। प्लक्ष दीपा दियो में सात सात पाँच पाँच में बटे हुए हैं। वहाँ यहाँ पर वर्ष पर्वत देशों का पर्वत भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सीधे आयताकार प्रत्येक दिशा में फैले हुए हैं। सूता जी ने कहा कि मैं उसी महाबल वाले 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा। यहाँ इसी द्वीपा में गोमद नाम का पहला पर्वत है। प्लक्ष दीपक में रे जो मेघा के समान है, जिनके नाम पर इसी पर्वत का नाम गोमद पड़ा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। दूसरा सब औषधियों से युक्त चंद्र पर्वत है। वो सभी अमृत के समान औषधियों वहाँ अश्विनी कुमारों द्वारा लाई गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तीसरा नारद नाम का महान ऊंचाई है भनेर यहाँ पर्वत है। वो ऊंचाई वाला दुर्गा पर्वत है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी पर्वत पर पूर्व काल में नारद और पर्वत ऋषि उत्पन्न हुए थे। चौथा पर्वत का नाम है दुदुम्बी नाम का है। उसी पर्वत पर पूर्व काल में देवताओं ने नगड़ा बजाते हुए प्राणियों को मारने वाला मृत्यु छंद का गाना किया था, जिसके वो मृत्यु छंद रजु दोल और सुमना राक्षस का अंत करने वाला हो गया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पांचों सोम नाम का पर्वत है, जिस पर देवों का पहले अमृत रखा था और गरुड़ ने उसे अपनी माता के लिए हर लिया था। अब छठा पर्वत सुमना नाम का है, जो 7 वर्ष कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उस पर बराह भगवान, जो अहिले हामी बराह कल्प भन्नुहुन्छ नि, उसमै बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही वैभाज नाम का 7वां पर्वत है, जो बहुत अधिक चमकने वाला स्फटिक मणि संगम रमरा वाला है। अपनी चमकती हुई किरणों से ही वह भासमान होते हैं, इसीलिए वो वैभ्राज नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सुताजी फेरि बताउनुहुन्छ। अब मैं क्रमशः उन्हीं पर्वतों को 10 देशों का वर्णन करूँगा। अतः देशों से गोमद प्रथम देश है, जो से शांतमय प्रसिद्ध है। दूसरा चंद्र पर्वत के पास कला देश है, जिसका नाम शिशिर पास वाला देश है, जिसका नाम है शिशिर है, जो नारद पर्वत के देश को सुखोदय कहा गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब दुदुम्बी पर्वत के पास वाले देश को आनंद और सोमक पर्वत के देश को शिव कहा गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वृषभ पर्वत के देश को क्षेमक तथा विभाज पर्वत के देश को ध्रुव कहा गया है भनेर यहाँ भन्नु। इन देशों में देव गंधर्व सिद्धिगण और चारण दिखाई देते हुए विहार करते हैं तथा रमण करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात वहाँ खुला काम चाह रहे, जैसे कि आज भी उन 7 देशों का प्रत्येक देश का क्रम से 7 ही समुद्र में जाने वाली नदियाँ है। सूता जी ने कहा है कि तपस्वी ऋषियों ने इन सप्त गंगा नाम की नदियाँ को नाम बताऊंगा भनेर यहाँ। ये सप्त गंगा है अनुताप्ता, सुखी, विपाशा, त्रिदिवा, कुरुम और अमृता। ये 7 सुकृता, ये 7 नदियों से श्रेष्ठ नदियाँ है। ये नदियों तो बहती ही है, अतः अन्य हजारों नदियों है जो बहुत जल वाली और वेग से बहने वाली, क्योंकि इंद्र यही पर अधिक वर्षा करते हैं। वहीं उन नदियों को जनपदों निवासी प्रसन्न चित्त होकर उन नदियों को जल को पीते हैं। सुबह शांतमय प्रमोदा से शिशिरा, शिवा, आनंद, सुख, क्षेमा और ध्रुव, ये 7 नदियाँ इन नदियों को पास वर्णन
और वर्ण और आश्रम के आचरण करने वाली प्रजा के अधिष्ठित है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ के प्रजागण सब रोग रहित, बलवान और अधिव्याधित से रहित, उनमें न तो नीचे जाने वाला विचार है और न अनुचित ही है, अर्थात वो न तो व्यवहार में अधिक नीचे गिर सकती है और न अधिक ऊपर भी जा सकती है। उन देशों में सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग वाली युग अवस्था नहीं है, सर्वथा त्रेता युग के समान समय रहता है। ये ऐसे व्यवस्था प्लक्षादि पांचों द्वीपों में वर्तमान रहती है, क्योंकि देश के विधान अनुसार काल भी की विधान है, अर्थात जैसे देश वैसे ही का वैसा वहाँ का समय है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ के मनुष्य सुंदर रूप वाले, सुंदर भेष वाले, निरोग तथा बल वाले रहते हुए 5000 वर्षों का जीवित रहते हैं। सुख आयु, बल, रूप, आरोग्य और धर्म जैसे प्लक्ष आदि द्वीपों में वैसे ही शाक द्वीप आदि में भी जानना चाहिए। ये प्लक्ष द्वीप श्री संपन्न सभा और धन्यवान दिव्य औषधि और फलों से युक्त, सभी औषधियों को वनस्पति से युक्त तथा हजारों ग्रामीण पालतू और जंगली पशुओं से आवृत है। जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष की तरह उसी देश के मध्य में भी एक प्लक्ष नाम का महावृक्ष है, जिसका नाम पर ही उसी द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप कहा जाता है, तथा उसी जनपद के मध्यम स्थान में वृक्ष का पूजा जाता है। वही प्लक्ष द्वीप इखा भनेको उखु के रस के समावृत, अर्थात उस द्वीप में इखा के खेती अधिक होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुताजी भन्नुहुन्छ फेरि, इसी प्रकार आप लोगों समस्त प्लक्ष द्वीप का विपुलता से वर्णन कर दिया। अब आप पूर्व से लेकर संक्षेप में सालमल्य द्वीप का वर्णन सुनो। यह मैं तीसरे उत्तम सालमल द्वीप का वर्णन करूँगा। ईखा के रस के सागर को ये द्वीप घिरे हुए है। अब प्लक्ष द्वीप के विस्तार से ये द्वीप 2 गुना विस्तार से समावृत, वहाँ भी 7 पर्वतों से जो रत्नों पैदा करने वाला, तथा उन देशों का 7 समुद्र तथा 7 नदियाँ, जिनमें पहला सूर्य के समान सम्यक प्रकाश तथा कुमद नाम का पर्वत है, जो पर्वत का सब धातुमय शिलाओं वाली चोटियाँ ये व्याप्त है भनेर यहाँ बताउनु। दूसरा पर्वत है ये उत्तम नाम से प्रसिद्ध, वही पर्वत हरितालमय चोटी से स्वर्ग को घेर कर स्थिति है। तीसरा पर्वत बालाह का है। ऐसी सुना गया है कि वो पर्वत अपने अंजन के समान शिखरों को आकाश, स्वर्ग और आवृत कर स्थिति है। चौथा पर्वत द्रोण, जहाँ विशल्यकारिणी विशेष रूप शल्य चिकित्सा करने वाली तथा मृत व्यक्ति को भी जीवित करने वाली महान औषधियाँ है। पांचवा सुंदर महान दिखाई देने वाला कंकु नाम का पर्वत है, जो कि नित्य पुष्प और फलों से युक्त वृक्षों और लताओं से समावृत है। छठा तो वहाँ मेघ के समान महिषी नाम का पर्वत, जिसका पर्वत पर जल से उत्पन्न महिषी नाम के अग्नि निवास करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 7वां पर्वत वा ककुद नाम का बोला जाता है। वहाँ पर इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के पासा में लाकर प्रजाओं के लिए स्वयं विधिवत रत्नों का रक्षा करते हैं। इसी प्रकार ये सालमली द्वीप के 7 मणिभूषण पर्वत है। अब उन्हें द्वीपों को 7 शुभ देशों का वर्णन करूँगा। कुमुद पर्वतीय देश के श्वेत देश, उत्तम पर्वतीय देश के लोहित देश, बालाह का पर्वतीय देश को जीमूत देश और द्रोण पर्वत देश में हरित देश कहा गया है। कंकब पर्वतीय देश के विधुत देश, महिषी पर्वत देश में मानस देश, कुकुमद पर्वतीय देश के सुप्रद देश का नाम दिया गया है। इसी प्रकार ये 7 प्रकार का है।
ये उसी ही दीपक के देश तथा पर्वत है। अब उन्हें देशों को नदियाँ को प्रत्येक देश में एक एक नदियाँ के हिसाब से तथा उन नदियों के समीप भी जाने वाला अन्य सैकड़ों हजारों नदियाँ जिनके संख्याओं की गिनती कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार मैंने ये तुम्हें सालमल दीपक का वर्णन कर दिया। अब प्लक्ष वृक्ष के समान उसी दीपक को मध्य में सालमल नाम का एक बहुत सी शाखा वाले ही महावृक्ष है। उसी वृक्ष के नाम से उसी दीपक का नाम सालमली दीप रखा गया। वही सालमली दीप द्वारा समुद्र से आवृत तथा विस्तार से भी चारों ओर सालमली सिमरक के ही अनुरूप है। इसे उत्तर द्वीपों में प्रजा किसी तरह निवास करते हैं उसके हमने जैसे सुना है कि वैसे ही कहते हैं। सुनिए चौथे कुश द्वीप का वर्णन हम संक्षेप में करते हैं। कुश द्वीप के द्वारा चारों ओर सुरा समुद्र घिरा हुआ है। सालमल द्वीप के विस्तार से इसका विस्तार चारों ओर 2 गुना है। इन्हें वर्णन करने किए जाने वाला 7 पर्वत में को सुनिए। कुश द्वीप में जो विद्रुमा नाम का पर्वत जानने योग्य वो उसी द्वीप का पहला पर्वत है तथा दूसरा हेम पर्वत है अतः तीसरा मेघा के समान धुतिमान पर्वत है। चौथा पुण्यवान नाम का तथा पांचवा कुशेशय नाम का पर्वत है। छठा हरिगिरी नाम का है अतः सातवां मंदर नाम का पर्वत कहा गया है। मंदा जलों का नाम है और जलों का दारुण करने के कारण इसी सुंदर कहा गया अर्थात जल के फोड़कर निकलने के कारण इन्हें सुंदर कहा गया है। उसी पर्वत के बीच में विषकंभ का स्तंभ है। उसी वहाँ उसके दुने विस्तार का है। वहाँ कुश द्वीप के पहला उदाभीत नाम का देश है। उसी वेणु मंडल नाम का देश है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तीसरा रथकार देश है जिसका लवण कहा गया है। वही पांचवा धृति वर्ण है। छठा प्रभाकर वर्ष देश है अतः सातवां कपिल नाम का देश है। ये सब वहाँ पर्वतों पर होने वाला देश उसी देशों के संहार में संपन्न देवों और गंधर्वों की प्रजाओं का ये प्रसन्न चित्त होकर वहाँ और रमण करते वहाँ प्रजाओं के कोई डकैत लुटेरा नहीं और नहीं मलेच्छिया जाती है और वहाँ सभी लोग की गौर वर्ण और तथा गोर वर्ण के है तथा उन्हें काम अनुसार में ही मरते हैं अर्थात वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। वहाँ भी 7 ही नदियाँ है। वही धूत पाप शिवा पवित्र संतिता विदुता अम्बा और मही उन्हें सैकड़ों हजारों अन्य नदी भी जानी गई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अन्य जो सैकड़ों नदियाँ हजारों नदियाँ वही पर्वती है जहाँ की इंद्र बरसते हैं अर्थात वो सब बरसाती नदियाँ की घृत समुद्र द्वारा कुश द्वीप बाढ़ से घिरा हुआ उसी समुद्र के विस्तार कुश द्वीप के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार ये कुश द्वीप का वर्णन मैंने आप लोगों को कर दिया मैंने आप लोगों से कह दिया। अब मैं इसी के बाद क्रौंच द्वीप का विस्तार वर्णन करूँगा। कुश द्वीप के विस्तार से उसका 2 गुना विस्तार सुना गया है। घृत समुद्र निश्चित ही है। क्रौंच द्वीप से युक्त उसी द्वीपों से पहला पर्वत श्रेष्ठ क्रौंच पर्वत है। क्रौंच से परे वामनक पर्वत है। वामनक से परे अंधकार है। अंधकार से परे दिवावृत्ति नाम का पर्वत है। दिवावृत्ति पर्वत से परे दिविद नाम का श्रेष्ठ पर्वत है। दिविद से परे पुंडरिक नाम का महान पर्वत है और पुंडरिक पर्वत से परे दुदुम्बी नाम का पर्वत है। ये सब क्रौंच द्वीप के पर्वत रत्नमय
ये सबसे रत्न भरे हुए है भनेर यहाँ बताउने। ये सभी पर्वत बहुत से पुष्प फलों और युक्त अनेकों प्रकार के वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ सभा एक दूसरे से दो गुना हर्ष को बढ़ाने वाला, जिसका देखो उसी का दूसरे दूसरे दो गुना आनंददायक है। जब इस दीपक के वर्षा दसों और नाम का वर्णन करूँगा, जिन्होंने सुनिए कि क्रौंच पर्वत का, कुशल देश का, वामनक पर्वत का देश मनु मनु गहे भनेर यहाँ मनु गहे, अतः उसी बात उष्ण तृतीया देश कहा जाता है। उष्ण देश पर पीवरक देश की और पीवरक से अंधकार है भनेर अंधकार से परे बाद में विद्वानों द्वारा मुनि देश बताया गया है। उसी मुनि देश परे दुदुम्बी देश कहा जाता है। वही दीप सिद्धि चरणों के घिरा हुआ, ये वहाँ प्राय मनुष्य गोरा वर्ण जो सुना जाता है। वहाँ भी 7 और शुभ नदियाँ प्रति देश है कर्म से सुनी जाती है। वो नदियाँ के गोरी कुकुमदी, संध्या, रात्रि, मनोजीवा, ख्याति और पुंडरिका, इसी प्रकार 7 प्रकार की गंगा कही गई। उन नदियों के समीप हजारों अन्य नदियाँ साथ साथ बहती है, जो कि सब बहुत जल वाली है। क्रौंच द्वीप अपने समान विस्तार वाले है। दधि मंडोदक समुद्र के घिरा हुआ है। अब इसी प्रकार वो प्लक्ष द्वीप दीपादि संक्षेप में बता दिए गए। उन्हें सब द्वीपों को अवृत वर्णन अर्थात उन्हें द्वीपों को हो प्रवृत्त स्वभाव पूर्व से अंत तक संपूर्ण वर्ण का 100 दिव्य वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। प्रजाओं को निरोह निसर्ग है अथवा वो उनमें से प्रजा का समारोह है। अब यहाँ है निश्चित पूर्वक शाका द्वीप का यथावत वर्णन करूँगा, आप लोग उसका यथावत वर्णन यथावता सुनिए। क्रौंच द्वीप के विस्तार से इसी शाका द्वीप के 2 गुना विस्तार वहीं शाका द्वीप के दधि मंडप के समुद्र में घेर कर स्थित है। वहीं पर पुण्य जनपद और तथा वो मनुष्य देर से मरता है। वहीं ना भूखा ऐसे लोग मरते हैं न वहाँ कहीं बुढ़ापा रोग आदि का भय है, अर्थात वृद्धा अवस्था में कोई रोग नहीं होता। वहाँ भी 7 ही मणिभूषण शुभ पर्वत, 7 ही नदी और 7 ही समुद्र, उसी नाम सुनिए देवता ऋषि और गंधर्व से युक्त बादलों मेघ वहाँ पैदा होते हैं और चले जाते हैं। उसके दूसरे और सुंदर महान जलधारा नाम एक पर्वत है, जहाँ ऐसे इंद्र मेघ नित्य जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद वर्षा के समय प्रजाओं का जल की वर्षा करते हैं, अर्थात ये वर्षा हमेशा और नित्य होती है। ऐसी पर्वत का उसी से रेवत पर्वत का नित्य प्रतिष्ठा है, जहाँ पितामह ब्रह्मा जी का विधि पूर्वक बनाया गया स्वर्ग से रेवती नक्षत्र है। उस पर्वत के दूसरा और सुंदर और महान श्याम का अर्थ पर्वत है। वही निश्चय रूप के कलापन और प्रतीत पराजय, अर्थात वहाँ पर सभी लोग काले रंग की है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः आ जाइए, अतः ये आज की अफ्रीका है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी ही श्याम पर्वत के अपार भाग के सुंदर और महान सुशोभित अस्तगिरी नाम का पर्वत सुना गया है। उसके दूसरी और अंबिकाई नाम का महान पर्वत, दुर्गा शैली रूप पर्वत और अंबिकाई पर्वत को परे औषधियों को सम्मान रम्या का नाम का पर्वत, इसके नाम केसरी तथा ऐसे केसर सिंह अथवा केसर लाल के युक्त भी वो तथा वायु यहाँ से बहा करती है। अतः अब पर्वतों के पास स्थित देशों में बताए गए प्रथम उदय पर्वत के पास महान देश है, जिसे जलद कहा जाता है। दसरा जलंधर पर्वत की तलहटी में सुकुमार नाम का एक देश ऐसे सुना गया है।
अब रेवत पर्वत के समान कर्म अनुसार देश का और श्याम पर्वत का के पास मणिवाक नाम का देश, ये अस्त पर्वत के पास कुसु कुसुमोत्तम नाम का शुभ देश सम्झना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अंबिकाय पर्वत के पास मोदक और केसर पर्वत के पास महाद्रुम नाम का वर्षा है देश है। उसी दीप का परिमाण का कम या अधिक साग दीप के बारंबार उसी दीप का ध्वज रूपी ही महावृक्ष क्रौंच दीप का नाम से विख्यात विख्यात है तथा उसी शाक नाम का बहुत ऊंचा वृक्ष जिसकी पूजा वहाँ लोग करते हैं, वहाँ पूरा पुण्य जनपद भी महापुराण वाली है तथा वो महापुण्य वाली है तथा 7 प्रकार की गंगा अर्थात 7 प्रकार के गमन करने वाली है। वही सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, सुधा, मेनु, धेनुका और ग्रीष्मती, इसी प्रकार वो 7 नदियाँ पुण्य पायु पुराण में इन्हें नाम कुछ भिन्न है। अन्य वही शीतल राज के बहन करने वाले पुण्य जल वाली हजारों नदियाँ जिसके मेघ वर्षानी है अर्थात अन्य हजारों बरसाती नदियाँ, उन्हें उत्तम नदियों के नाम गणना नहीं की जा सकती। वहीं उन नदियों को जनपद के लोग उसे नदियों को जल और पर्वत जल को पीकर सदा प्रसन्न रहते हैं। सुधा जी जो बोले कि उसे शमशाय पयान नहीं जी शमशान पयान जी नदी के जलों का अभृत मेघ तुल्य पर्वतों को अभृत सब धातुओं का मणियों मुंगों से भूषीभूत अनेकों से फैले हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नगरों और जनपदों युक्त वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त धन धान्य से संपन्न ये द्वीप सब और क्षीर सागर में घी से घिरा हुआ ये द्वीप साग द्वीप के विस्तार से समान विस्तार वाला है। उस द्वीप में पुण्यशिला शुभ जनपद पर्वत नदियाँ और वह के 7 देश वर्णन का आश्रम का सम्या का प्रकार से पालन करने वाले हैं। वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए एवं वो वर्ण संकर या नहीं, ये अर्थात वहाँ लोगों वर्ण तोड़कर संतान उत्पत्ति नहीं करते। ये धर्म है। व्यभिचार न होने के कारण प्रजा पूरी तरह सुखी है। वहाँ के मनुष्य ना लोभ है, ना माया और ना ईर्षा जलन है तथा न अनसूया परिनंदन, न उन्हें अपना में कोई विपरीत भाव नहीं है। अतः समय के अनुसार यह पूरी तरह स्वाभाविक है। वही इसी कल्याण की जा सकता है और जाता है और ये दंड की योग्य का हो जाते ही धर्म और जाने वाले लोग अपना धर्म समझकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अब सूता जी बोले इतना ही नहीं, दीपों के बारे में ही मैं तुम्हें बता सकूं तथा ये इसीलिए इतना ही शब्द दीप के निवासियों के बारे में सुनने योग्य है। अतः ये सब 7 पुष्कर दीप का वर्णन करूँगा। आप लोग ध्यान दीजिए। पुष्कर दीप में क्षीर सागर घिरा हुआ शाक दीप, ये विस्तार से चारों और 2 गुणे विस्तार वाले पुष्कर दीप से शोभामान विशाल पर्वत, वो पर्वत विचित्र मणिमय शिला समुद्र में वाले शिखरों को बहुत अधिक ऊंचाई को प्राप्त किए है। उसी द्वीपों का पूर्वाद में महान चित्र सानु विचित्र चोटी स्थान उच्च विचार का घेरा हुआ 25 योजन विस्तृत तथा ये पृथ्वी का तल है तो 34,000 योजन है। उसी यही पर्वत उसी द्वीप के आधा विस्तार
विस्तार वाला एक समान पर्वत है जो समुद्र तट पर उगे हुए वो नाना नवीन चंद्रमा की भांति उदित है। ये 50,000 योजन ऊपर उठा हुआ है। इतना ही ये सब घेरा घेरा बनकर फैला हुआ है। इनके बाद आधे भाग में मानस नाम का पर्वत है। ये एक ही महासागर मानसार वाला है जो 2 भागों में बटे हुए है। ये स्वादुदक का समुद्र सब और घिरा हुआ पुष्कर दीपा के विस्तार है चारों ओर फैला हुआ। उसी दीपा में मानस पर्वत के मंडल में चारों ओर शुभ और पुण्य के जनपद सुनी गई। उसी में महावती वर्षा है और जो मानस पर्वत के बाहर है उसी का बीच के जो स्थिति की धाता की खंडा कहा जाता है। कस्तो आया वहाँ उस दीपा में मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा निरोग बहुत सुखी और मानसिक सिद्धि की स्थिति रहते हैं। वहाँ पर इन दोनों देशों में मनुष्य समान आयु समान होती है। नीचे ऊंचे का भाव नहीं है। 7 रूपशील और समान है। उसी वर्ष को डकेता लुटेरा और ना नीचे कोई किसी बदलने वाले है। यहाँ ईर्ष्या के ना होने भय और नहीं वहाँ भयो निग्रह इंद्रिय का वश करने वाला वो है। ना दंड है ना लोभ आता है और ना दूसरे का धन ग्रहण करती है। वहाँ परम सत्य और असत्य नहीं है। जहाँ उसी प्रकार वहाँ धर्म और अधर्म से वहीं वर्ण और आश्रम में पुण्य पशुपालन और वो ना क्रिया और विक्रिया है। और अर्थात वहाँ के लोग समुद्र मछलियों को खाते ही मस्त रहते हैं। अन्य व्यवसायों का आवश्यकता ही क्या है। वहाँ पर त्रिया वार्ता से दंडनीत और शिवा और शिल्पकला वहाँ सब पुष्कर दीपा में दोनों देश का कुछ भी नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऊपर वर्षा होती नदी और सितोड़ा है। ये निश्चय है कि उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के 2 ध्रुव के कारण ये 2 देश कहा गए हैं। इसी बर्फ का कारण मानसिक सिद्धि तो होती हुई जाती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ न जमीन से निकला हुआ जल और न पार्वतीय झरने से है। उत्तर कुरु वर्षा के समान वही ऋतुओं और वर्षा के लोग यहाँ पर बुढ़ापा आने के कर्म से रहते हैं। सब कुछ ऋतुओं का सुख और इन प्रकार ये धाता की खंड में उसी प्रकार महस्ति वर्ष के हे प्रारंभ में अन्य तक पुरुष के दीप की समान विधिवत धाता की खंड। अब स्वादक सुवादुदक समुद्र में पुष्कर दीप गिरा हुआ उसके विस्तार मंडल से पुष्कर दीप का विस्तार मंडल समान अर्थात समुद्र में दीप दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसी प्रकार 7 दीप 7 समुद्र से घिरा हुआ दीपों को जो समुद्र में उसी बराबर जो दीप में समुद्र वृक्ष स्थिति अथवा की होती है। जलों के समान सम्या का टेका उठी अधिकार के कारण समुद्र से समुद्र का कहा गया समुद्र का अर्थ ही जलों की अधिष्ठता। अतः जहाँ जलों की अधिष्ठता समुद्र हुआ अतः समुद्र का समुद्र नाम सार्थक है। इस दीपा में चारों प्रकार के जीवन पयान करने वाले प्रजाओं के निवास करते हैं। इसीलिए प्रजाओं को सुख देने वाला वर्षा कहा जाता है। विशुद्ध धातु से विशुद्ध शब्द गंध और विष्ट प्रजा को कहा जाता है। उसी वंचित विशांति शब्द प्रथमा बहुवचन से बना हुआ जिसका अर्थ है रहता है ऋषा धातु रमण अर्थ वाली है तथा वृष धातु शक्ति प्रबंध अर्थ वाली अर्थात ऋष का अर्थ है रमण करने वाला। वृष का अर्थ है शक्ति का प्रबंध करने वाला। जिस प्रकार ऋषभ धातु से सिद्धि शब्द बना है इसका अर्थ हुआ रमण करने वाला। उसी प्रकार
उसी प्रकार विष धातु ने वर्ष शब्द बना है। इसका अर्थात हुआ कि शक्ति का प्रवचन की जहाँ किया गया होता वही शब्द का अर्थ देश हुआ। ये पर भी हो उत्पत्ति निरूता के अनुसार उसी की गई है। किया यदि ऋषि धातु से वर्ष शब्द का बना मना जाएगा तो तब उसके अर्थ होगा कि जहाँ पर लोग रमना करते हैं वहीं स्थान वर्षा होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार रमना करने की प्रारब्ध करने की प्रबंध करने से वर्षा शब्द होती है तथा अतः ये सब उन देशों को होते हैं। अर्थात वर्ष में प्रजारण करते हुए व्यवसाय प्रबंध किया जाता है। 130 शुक्ल पक्ष है चंद्रमा की है वृद्धि के द्वारा समुद्र पूर्ण होती ही जाती है। अर्थात वो जैसे चंद्रमा बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्र जल वृद्धि जरा भाटा आते हैं तथा कृष्ण के आने पर समुद्र जल से कोई अपने में खींच लेने वाला जैसे बलि में रखा गया जल बर्तन में रखा गया जल अग्नि में संयोग के कारण खोलकर ऊपर उसी छिकड़ और उठने लगता है ऊपर की ओर उठने लगता है। उसी प्रकार अब चंद्र वृद्धि कला और महिषासुर के में गया हुआ जल सतह ऊपर की और उठाने लगता है। शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और असर अधिक कम वो सीमा से होते हैं। इसी प्रकार समुद्र का घटना और बढ़ना चंद्रमा घटने बढ़ने के कारण पर्वों में समुद्र जल का बढ़ना और घटना 115 अंगुला तक देखा गया है। अर्थात दोनों और से जल बढ़ने के कारण और दीप कहा गया है क्योंकि सब और जलों में घिरे रहते जल का आयन है। इसी कारण समुद्र में उदित कहा गया है। अर्थात ईप से दीप शब्द बना जिसका अर्थ है दयोदर्शी युगरता आपो यत्र अर्थात दोनों में जल गए उसे दीप कहा जाते हैं। उसे उदित उन्द अग्नि से न लोप होकर बना जिसका अर्थ है जल का अपना ये। अतः जहाँ जल का आयन उसी उदित हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः जल का अपना है इसीलिए उदित शब्द का अनुसार समुद्र को उदित कहा गया। उसी प्रकार बिना पर्व वाले है उसे गिरी है अर्थात जो पर्व अचित पर्व को युक्त है वही पर्वत का कहे जाते हैं। पर्व का अर्थ है गांठा चोटी अतः चोटी वाले पर्वता कहे जाते हैं तथा जिनका चोटी नहीं होती उसकी ही कहीं जाते हैं। प्लक्ष दीपा में तो गोमद पर्वत है क्योंकि वहाँ पर्वत चोटी वहाँ वाली हो सामल्य कारण उसका क्रौंच दीप में सामल्य वृक्ष सुंदर और माँ व्रतधारियों के धारा द्वारा पूजा जाते ही। कुश दीप में कुश नाम का घास से इसीलिए उसे कुश दीप जाता है तथा क्रौंच दीप जनपद के मध्य में क्रौंच नाम का प्रवर्त है उसी के कारण उसका नाम क्रौंच दीप रखा गया। शाक दीप के शाक सौगुण नाम का वृक्ष है। सौगुण नाम का वृक्ष जिसके कारण उसी दीप को शाक दीप कहा जाता है। पुष्कर दीप में निग्रोध बरगद का वृक्ष है तथा उसे निवासियों को द्वारा नमस्कृत सब लोग उनका नाम करते हैं। वहाँ महादेव ने त्रिभुवन ब्रह्मा जी का ब्रह्मा पूजे जाते हैं। वहाँ पर सद्या के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तथा वहाँ महर्षियों के साथ देवगण उपासना करते हैं। वहाँ देवों का साथ देवियों में
उत्तम देव ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं। उदम्बु दीपक के अंतर्गत जो अनेकों प्रकार से रत्न उत्पन्न होते हैं, उस सभी दीपों का और दीपक और प्रजागण कर्मश वो ब्रह्मचार्य सत्य इंद्रिय दमन द्वारा अयोग्य आयु प्रमाण 2 गुना प्रमाण आयु प्राप्त है भनेर यहाँ इसी प्रकार जो दीपा में जिन देशों का बताया है, वही सीधे साधे लोग स्वयं अपनी रक्षा करने वहाँ विष्णु और शिव के साथ स्वयं ब्रह्मा दंड विधान कर वहाँ शासन करते हैं। वहाँ के ही लोग बिना प्रयत्न के ही 6 रस और बलशाली भोजन प्राप्त करते। या पुष्कर दीप दीर्घायु जलवायुले समुद्र घिरा हुआ है। उसी दीपक के अपने महती लोक स्थिति दिखाई देती है। दुगुना भूमिका एक शिक्षा की तरह समान ही धनी बसी हुई है। उसी पर एक एक पर्वत जो उसकी सीमा और जिसका एक दिशा में प्रवेश और दूसरे दिशा में अंधकार, अतः ये लोक और अलोक कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। आज कहा उसका आलोक पूर्व दिशा में और अंधकार पश्चिम दिशा में उसकी ऊंचाई 10,000 योजन का ही गई है। पृथ्वी पर पर्वत इच्छाधीन मग्न करने वाला उसी प्रकार लोग व्यवहार स्थित अर्थात जहाँ प्रकाश वहाँ लोगों आते जाते कदापि कार्यादि करते हैं, परंतु उसका आकार अवलौकिक अर्थात जहाँ प्रकार नहीं वहाँ लोकों को नहीं। अतल अलोक के कारण उसे लोक का कहा जाता है। पर्वत की और भागे तो लोग भी स्थिति में तथा 12 लोक के वहाँ से भग जल के ढका हुआ। इसी प्रकार परे जो भागा है उता अंडा को अवृत करा। उसे अंडा के मध्यम में लोक और माँ 7 दीप पृथ्वी वाली पृथ्वी को स्थिति है, जिस पर भूलोक भूअरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक ये सत्यलोक। इन्हें 7 श्लोक समग्र लोकों का विशेष इतना ही ज्ञान प्राप्त है। इसीलिए इतना ही लोगों के ही समझाना चाहिए। इनमें बाधक कुछ भी